Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which article deals with the transfer of a judge from one high court to another? जज का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में करने का जो प्रावधान है ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 में जो ट्रांसफर होता है जजेस का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट का वो दिया गया है। हु ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द इंडियन पीनल कोड? किसने ड्राफ्ट किया था इंडियन पीनल कोड को? तो ये थे लॉर्ड मैकाले। आंसर इज बी। ओके, इन्होंने ड्राफ्ट किया था कब? 1860 में। ओके, उसको रिकमेंड किया गया था। इट वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 1835। ओके, how many days advance notice is to be given to Speaker of State Legislative Assembly to move a resolution against him? कितने दिन मिलता है एडवांस में स्पीकर को? ओके, तो ये मिलता है कितना दिन? 14 दिन। आंसर इज बी। To whom the Council of Minister of the Union of India is responsible? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? पार्लियामेंट को। आंसर इज ए। ओके, द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो फंडामेंटल राइट्स का जो रेजोल्यूशन था और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वाला था वो पास हुआ था किस सेशन में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पास हुआ था? तो ये पास हुआ था कराची 1931 के सेशन में। ओके, और इस सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंट द टर्म जीरो आवर? किसने क्वाइंट किया था टर्म जीरो आवर? तो इसका आंसर है प्रेस। आंसर इज डी। ओके, इस टर्म को प्रेस ने 1960 के दशक में इसको क्वाइंट किया था। Which among the following is the official language of Union Territory of Lakshadweep? लक्षद्वीप जो है यूनियन टेरिटरी है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? तो ये है मलयालम। आंसर इज बी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप आर मलयालम एंड इंग्लिश। ओके, दोनों लैंग्वेज स्पोक होती है। और इसके अलावा एक और है वो है जसेरी और दिवेही। दिवेही ये भी बोली जाती है वहाँ पे। ऑफिशियली तो ये आपका इंग्लिश और मलयालम है। In which of the following circumstances the Prime Minister of India cannot participate in voting on a no confidence motion against his or her government? तो किस सर्कमस्टेंस में किस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है? तो ये क्या है? यदि ही और शी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर वोटिंग होती है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द राज्यसभा? राज्यसभा के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है? तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, बिल्कुल सही है। इट वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑन 3 अप्रैल 1952। ये भी बिल्कुल ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को बना था। 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी बिल्कुल ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी ईयर। एवरी ईयर नहीं, एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सो द आंसर इज डी। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर? गवर्नर के अपॉइंटमेंट में कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो देखिए, गवर्नर जो बनेगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, बिल्कुल। ये अपॉइंट होंगे 6 ईयर के लिए नहीं, 5 ईयर के लिए होते हैं।
ओके, ये गलत है। कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेगा, ये भी ठीक है। शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, ये भी ठीक है। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, सो द आंसर इज बी करेक्ट नहीं है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.